वेलकम बैक जी। एक तो फिर मैं आपको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट टेस्ट डे 2 को आज यहाँ आपके सामने रिव्यू करेंगे। स्टंप्स अगर हम बात करें तो पाकिस्तान 199 फॉर 3 ऐसे केवल पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को उनकी पहली इनिंग में 311 रन पे ऑल आउट कर दिया था और अभी अगर करंटली देखें तो पाकिस्तान 112 रन से ट्रेल कर रहे हैं। तो ये आज के दिन की सिचुएशन थी और हमने कल के दिन के एंड तक आपको बताया था कि वहां पर वेस्ट इंडीज जो है 194 फॉर 3 है और वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में वहां पर गए थे कि उनके दो सेट बैटर्स केवम होज जो वहां पर 83 पर खेल रहे थे और दूसरी तरफ शे होप खेल रहे थे 39 पर। और जिस तरीके से वो सेटल हो गए थे, उनकी पार्टनरशिप उनके दरमियान लगी हुई थी, तो लग ये रहा था कि अब वो 88 रन की पार्टनरशिप उनके दरमियान, और लग ये रहा था कि अब वो यहाँ से बड़ा टोटल करेंगे और इंडिविजुअल्स भी बड़ी इनिंग खेलेंगे। तो ये एट दैट मोमेंट हमें ये चीज नजर आ रही थी कि इस तरीके से सिचुएशन यहाँ जा रही है। और फिर सारी सिचुएशन को देख के डे 1 पर जो पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस थी उसको भी हमने क्रिटिसाइज किया कि वो उस तरीके से नहीं थी, अप टू द मार्क नहीं थी। पेसर्स की जो पेस थी वो भी लोअर साइड पे थी और वो उस तरीके से कंसिस्टेंटली विकेट्स भी नहीं ले पा रहे थे और पार्टनरशिप डेवलप होने दे रहे थे। तो वो सारी सिचुएशन माइंड में रख के हमने आपको कहा था कि वेस्ट इंडीज अहेड है। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने आज आके सिचुएशन को टर्न अराउंड किया कि जिस तरीके से उन्होंने बकिया 7 विकेट्स मैच 110 को 20 रन पे ही ले ली और 311 पे ऑल आउट कर दिया वेस्ट इंडीज को। यहाँ पर पाकिस्तान से पिक ऑफ द बॉलर रहे वो मोहम्मद अली रहे जिन्होंने 4 विकेट्स ली, 3 विकेट्स यहाँ पर ली मोहम्मद अब्बास ने। इन दोनों ने जो आप कहें तो ये जो लीडर ऑफ द पैक थे। लेकिन खुरम शहजाद ने आज के दिन की इंपॉर्टेंट विकेट हासिल की और पहली विकेट जो उनके सेट बैटर केवम हौज को उन्होंने पहले उनको आउट किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो वो थ्रेटनिंग रहे और बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से उन्होंने बॉलिंग की। बाद में उनको एक विकेट की मार रोज की मिली। लेकिन मोहम्मद अली डेजी की यहाँ पर तारीफ बनती है कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आज स्पेल किया, लंबा स्पेल किया, उनकी बॉल पे कैच भी गिरा। और फिर अगर हम बात करें वो बहुत ज्यादा अनलकी रहे कि दोनों साइड दोनों एजेस बीट कर रहे थे वो बॉल के, लेकिन सक्सेस उस तरीके से नहीं हासिल कर रहे थे। लेकिन हमने देखा कि फाइनली उन्होंने विकेट हासिल की और उसके बाद उन्होंने सेकंड सेशन में आके बकिया 3 विकेट हासिल की और जिनमें इंपॉर्टेंट विकेट अगेन एक शामिल थी शे होप की जो उस टाइम पर 92 पर खेल रहे थे, तो उनको आउट किया और वहां पर उनको उनका जो एक 100 है उनसे भी उसको महरूम रखा और वहां पर उनकी टीम को ऑल आउट करने में बड़ा क्रूशल रोल अदा किया। 4 विकेट्स ली उन्होंने, लेकिन 4 विकेट्स के अलावा जो उन्होंने बॉलिंग की, एक लंबा स्पेल किया, एक तगड़ा स्पेल किया और वहां पर वो थ्रेटनिंग नजर आया उस स्पेल में। और वो देख के एक जिसे आप कहते हैं कि अच्छा साइन था जिस तरीके से वो रिदम में बॉलिंग कर रहे थे। सिमिलरली अगर हम बात करें तो मोहम्मद अब्बास एवर सो कंसिस्टेंट, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ उन्होंने 3 विकेट्स हासिल की, वो भी वही जो उनकी एक रिलेंटलेस पॉलिसी है कि वो आगे लेंथ को हिट कर रहे होते हैं और बैट्समैन को मजबूर करते हैं कि वो गलती करें, वही उन्होंने वहां पर आज किया। खुरम शहजाद की जितनी तारीफ की जाए कम है, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से बॉलिंग की। आमिर जमाल ने कल एक विकेट ली थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप उनका स्पेल देखें तो एक्सपेंसिव साइड पर है, उनको उस चीज को मेंटेन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पाकिस्तान ने उनको 311 रन पे ऑल आउट कर दिया। अब ये एक अगर आप कहें तो स्टिल एक लग रहा था कि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग देख के और पाकिस्तान की जो बैटिंग फॉर्म का रिसेंटली देखे लग रहा था कि शायद टोटल बड़ा होगा। और फिर जैसे ही अजान अवैस जल्दी आउट हो गए तो उसके बाद लगा कि ये मुश्किल सिचुएशन में आ गया पाकिस्तान। लेकिन वहां पर शान मसूद और इमामुल हक की तारीफ बनती है कि जिन्होंने वहां पर 155 रन का स्टैंड लगाया और शानदार पार्टनरशिप की उनके दरमियान हुई। हमने देखा कि शान मसूद ने बेटर देन रन बॉल हाफ सेंचुरी स्कोर की। अब लोग ये कह रहे हैं कि वो कुछ लकी रहेगा के चौके जो थे वो स्टार्ट में अगर हम कहें तो एज ही थे और इस तरीके से थे। लेकिन आप ये देखेंगे कोई भी ऐसा एज नहीं हुआ कि जो ड्रॉप हुआ, वो अगर आप कहें तो सेफ तरीके से गया। तो वो कहीं भी ऐसा नहीं कह सकते कि आप उनको ड्रॉप हुए या उन्होंने चांस लिया है। जैसा भी तरीके से अगर आप कहें तो करंटली अगर आप देखें तो 88 रन पर खेल रहे हैं और वहां पर उन्होंने अर्ली तेज 50 के बाद चीजों को अडेप्ट भी किया और वहां पर वो इस टाइम पर क्रीज पर मौजूद भी और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी होप बन के भी वहां मौजूद है। तो क्रिटिसिज्म हम करते हैं जहां पर होता है, लेकिन हर चीज को आप क्रिटिसाइज करने बैठ जाएंगे तो ये किसी तरीके से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि अगर आप ये कहेंगे कि उनके रन उस तरीके से है। उन्होंने वहां पर कुछ बहुत से कहते हैं अथॉरिटी वाली शॉट्स भी खेली। अगर आप ये कहें कि कुछ एजेस जो है वो चौकों पे चले गए तो आप ये भी कह सकते हैं कि उनकी कुछ अच्छी शॉट्स थी वो भी ब्लॉक हुई है उस तरीके से। तो वो दोनों तरीके से चीजें जाती हैं। लेकिन अगर एक बैटर जो है वो 88 पर नॉट आउट खेल रहा है तो उसने कुछ तो बेहतर किया होगा, तो वो सिचुएशन आप माइंड में रखें। तो शान मसूद ने बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। इमामुल हक जिसे आप कहते हैं कि ओवरसीज में ये उनका अगर हम बात करें तो ये उनका सेकंड हाईएस्ट स्कोर है। इससे पहले हम 74 रन की इनिंग उन्होंने डबलिन में खेली थी आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू पे। उसके बाद उनका सेकंड बेस्ट स्कोर है, 64 रन की उन्होंने इनिंग खेली। शानदार इनिंग थी उनकी भी, कुछ बहुत डिलाइटफुल स्ट्रोक्स थे। लेकिन वो एक अगर आप कहें कि टेस्ट मैच के ओपनर से ओवरसीज आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो न्यू बॉल का स्पेल उनके पेसेस का सर्वाइव कर दिया उसके बाद उनके पास
और ये बहुत रेयरली होता है। ये मानते हैं कि ओवरसीज में कितने भी ओपनर्स क्यों ना हो वो स्ट्रगल करते हैं, रेड बॉल की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब वो ये वाला फेज निकाल जाते हैं उसके बाद आप देखें तो वो कन्वर्ट करते हैं उसको बड़ी इनिंग में। ओवरसीज अभी तक मामूल का 100 नहीं है, तो आप 64 रन पर खेल रहे हैं, सिचुएशन आपके कंट्रोल में, 155 रन का स्टैंड लगा हुआ है, वेस्ट इंडीज वाले डेस्परेट है, अंडर प्रेशर है, आप 7वें स्टंप की जो बॉल है उसको एक उसे कहते हैं ड्राइव खेलने गए हैं और वहां से आप आउट हुए और वहां से आपने एक ओपनिंग दे दी उनको। तो ये सिचुएशन बड़ी, जिसे आप कहते हैं पैटर्न नजर आ रहे हैं मामूल के साथ, कि वो 50 करते हैं, 40-50 डिलाइटफुल करते हैं, उसके बाद वो विकेट फेंक के चले जाते हैं। लिटरली आप जैसे कह सकते हैं कि अगर आपको बैटर अच्छी बॉलर अच्छी बॉल पे आउट करता है एज अ बैटर तो वो आप एक डिफरेंट चीज है, लेकिन अगर आप अपनी विकेट थ्रो करके जा रहे हो तो वो वहां पर एविडेंट होता है, वो नजर आता है आपको। तो वो बड़ा एक चीज सी देख के बड़ा जिसे कहते दुख भी हुआ कि यार आपका ओवरसीज 100 नहीं है, आपने एक मुश्किल फेज गुजार लिया, अब यहाँ पर आप डोमिनेट कर सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सेंसिबली खेल के लंबा स्कोर लगा सकते हैं अपने लिए भी, और वो मुश्किल रन टीम के लिए भी कर सकते हैं जो बाद में हमें सपोर्ट देंगे। लेकिन अगेन वही एक कहानी रिपीट हुई कि उन्होंने 64 रन तो बनाया, वो बहुत अच्छी इनिंग थी, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, मैं उस इनिंग को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन जो जिस तरीके से वो आउट हुए हैं तो वो बड़ा एक डिसअपॉइंटिंग चीज थी एक ओपनर के लिए, और इस फॉर्मेट में पर्टिकुलरली तो वो बड़ा एक डिसअपॉइंटिंग चीज थी। फिर अगर हम बात करें तो एक 41 रन की पार्टनरशिप हुई वहां पर बाबर आजम की और शान मसूद की भी, लेकिन लेट इन द पीस हमने देखा कि जेडन सील जो थ्रेटन कर रहे थे विकेट्स लेने के लिए और बहुत क्लोज आ रहे थे विकेट लेने के, अगेन उनकी स्पेल भी वही आप कह सकते हैं मोहम्मद अली वाली जो स्पेल थी उस टाइप की स्पेल थी, एक रिलेंटलेस उन्होंने स्पेल की, लेकिन टूवर्ड्स एंड हमने देखा उनको सक्सेस मिली एक बड़ी विकेट की सूरत में, बाबर आजम को उन्होंने आउट किया। अब बाबर आजम को इस तरीके से उन्होंने आउट किया, आप ये कह सकते हैं कि बाबर आजम को आउट किया कि उन्होंने विकेट फेंकी नहीं, उनको एक अच्छी बॉल पड़ी है। इस तरीके से अगर कोई बैटर आउट हो तो आप ज्यादातर आप ये कह सकते हैं कि इसमें बॉलर का तारीफ बनती है, उनको क्रेडिट देना बनता है कि जिस तरीके से उन्होंने वहां पर वो बॉल की है, बजाय इसका कि आप बैटर को क्रिटिसाइज करें। लेकिन वो एक बड़ा ही अजीब टाइम था आउट होने के लिए, क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि ज्यादा दिन का प्ले रह नहीं गया था और वहां पर वेस्ट इंडीज के पास एक टाइम पर मौका आ गया था कि वो यहीं पर एक आध विकेट और निकाल सकते हैं, लेकिन थैंकफुली वो उस तरीके से हुआ नहीं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो बड़ा गलत टाइम था आउट होने के लिए, और जेडन सील्स ने बड़ी टाइमली विकेट ली एक लंबी अच्छी स्पेल के बाद। अब यहाँ पर करंटली अगर आप देखें तो पाकिस्तान 199 फॉर 3 है। 88 पे आगा सलमान 88 पे शान मसूद खेल रहे हैं, आगा सलमान अभी ऑफ द मार्क नहीं हुए और अभी पाकिस्तान 112 रन पीछे है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास एक ही स्पेशलिस्ट बैटर ने आना है, वो मोहम्मद रिजवान है, फिर हमारे जो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है आमिर जमाल, और उसके बाद एक लंबी टेल है। तो वो सिचुएशन देखते हुए पाकिस्तान ने यहाँ पर लास्ट बैटिंग भी करनी है, उस चीज को देखते हुए यहाँ पर लग रहा है गेम बैलेंस में है। लेकिन आज का दिन डिसाइड करेगा गेम किस तरफ जाएगी, कि अगर पाकिस्तान ने यहाँ पर एक अच्छी और पहले तो मिनिमम जिसे कहते हैं डैमेज पे डेफिसिट पूरा कर लिया और उसके बाद पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में आ गए जहां पर वो अच्छी लीड हासिल कर सके, तो वो उनका सबसे पहला गोल ये होना चाहिए। फिर ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान लीड कितनी यहाँ पर लेता है और फिर पिच कैसा प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट बैटिंग पाकिस्तान ने करनी है, तो पाकिस्तान को ये चीज के लिए माइंडफुल रहना होगा कि यहाँ पर लास्ट बैटिंग आसान नहीं होगी। और हमारी एक हिस्ट्री रही है जो हमने आपको बताया कि हमारा सेकंड इनिंग कोलैप्स होता है, तो यहाँ पर आपको वो भी चीज माइंड में रखनी पड़ेगी। तो वो चीजें देख के आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान गेम में अहेड हो गया है। तो कि इस तरह मैंने कल आपको कहा था कि 194 फॉर 3 है वेस्ट इंडीज और वो गेम में अहेड है, लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन चेंज है कि आपने यहाँ पर लास्ट इनिंग भी खेलनी है, आप 199 फॉर 3 है, तो ऑलमोस्ट आपका दोनों का बैटिंग डे बड़ा सेम रहा है। डिपेंड ये करता है कि वेस्ट इंडीज ने जिस तरीके से वहां पर बहुत उससे कहते हैं कि लो पार बैटिंग की और कुछ शानदार बॉलिंग की पाकिस्तान ने, पर्टिकुलरली अगर आप उस चीज को देखें कि डे 2 पे, अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि वेस्ट इंडीज डे 3 पे बॉलिंग कैसी करता है और पाकिस्तान बैटिंग किस तरीके से करता है। बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है यहाँ पर पाकिस्तानी बैटिंग जो है वो शान मसूद पे जो सेटल खेल रहे हैं 88 पे, उनको यहाँ पर अगेन रीसेट आके यहाँ पर करना पड़ेगा और बड़ी एक इनिंग खेलनी पड़ेगी, साथ उनका देना पड़ेगा आगा सलमान को, जो पाकिस्तान के लिए अगर हम कहें तो प्रोलिफिक रन स्कोरर रहे हैं इस फॉर्मेट में, और मोहम्मद रिजवान, ये दो बैटर ऐसे रहे हैं जो रन करते रहे हैं ऑन एंड ऑफ, तो उनको भी वहां पर अपना रोल अदा करना पड़ेगा। फिर ऑब्वियसली टेल को हमारी जो बहुत जल्दी रैप अप हो रही है बाद, उनको भी स्टैंड आउट करना पड़ेगा। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नॉर्मली आप टेस्ट क्रिकेट में मूविंग डे कहते हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल वही नजर आएगा कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो ये टेस्ट मैच है ये किस तरफ जाएगा। ये काफी हद तक आज डिसाइड हो जाएगा कि वेस्ट इंडीज बॉलिंग कैसे करते हैं या पाकिस्तान बैटिंग कैसे करते हैं, तो वो सारी सिचुएशन जो होगी आपके सामने आ जाएगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया। अल्लाह।